जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से एक पुस्तक पढ़ रहे हैं गीता प्रेस की, जिसका नाम है मन को वश में करने के उपाय। ये बुक हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम बहुत मॉडर्न हो या कुछ पुरानी सोच वाले हों, या हमारे लिए हमें लगता हो कि हमें इस पर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये टॉपिक हमारे काम का इसलिए है क्योंकि आप मन के नियमों को, अवचेतन मन के नियमों को माने या ना माने, वो आपके ऊपर निरंतर लागू होते रहते हैं। इसलिए अगर हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो हम उसके ऊपर वॉच रख कर, उसके ऊपर नियंत्रण रख के उसे अपने फेवर में कर सकते हैं। ये जो पुस्तक है, इसमें इस तरीके से बताया गया है कि हम अपने मन को वश में कैसे करें, मन के ऊपर कंट्रोल कैसे करें, साथ ही मन हमारे मुताबिक काम कैसे करे। अब ये जो टॉपिक है, ये बताइए किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्या एक विद्यार्थी के लिए, एक गृहिणी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक जॉब पर्सन के लिए? सभी के लिए ये टॉपिक समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलतियां की, और जो वो गलतियां की वहां पर हम अपने मन के हाथों मजबूर थे। आगे उस तरीके की गलतियां ना हो, या हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएं कि मन हमारा इस तरीके के विचार कर रहा है, इस तरीके से चल रहा है, या इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आखिर ये हमारे साथ क्या गेम खेल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो इसी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है कि जैसे ही मन कोई विचार करता है, हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा, ये मन का ये वाला मल है। मल मतलब गंदगी, इसको हमको दूर करना है। पिछले वीडियो में हमने 2 मल के बारे में बात की, जिसमें एक था, थोड़ा सा हम आपको उसके बारे में रिवाइंड करा देते हैं। पहला था कि चित्त का एक मल है जिसको हम कहते हैं ईर्ष्या मल। जब हम अपने से उन्नत लोगों को देखते हैं, अपने से ज़्यादा स्ट्रांग लोगों को देखते हैं, अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं, तो हमें हमेशा उनसे ईर्ष्या होती है। राइटर कहते हैं इस ईर्ष्या मल को दूर करने का उपाय ये है कि आप उनसे ईर्ष्या ना करें, उनसे प्रेम करें। जब आप उनसे प्रेम करेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी आप भी उस उन्नति को प्राप्त कर लें। इसके बाद उन्होंने बताया दूसरा, अपकार चित्तमल। अपकार चित्तमल का मतलब ये होता है कि हम अपने से नीचे ऊपर वाले लोगों से घृणा, ईर्ष्या करते हैं, और नीचे वाले लोगों से घृणा करते हैं। कोई गरीब दिखता है, कोई दुखी दिखता है, तो हम उसे घृणा करने लगते हैं। अपकार हो जाता है। एक उपकार होता है कि आपने किसी के ऊपर उपकार किया, एक होता है अपकार कि जानते समझते हुए भी उसकी कोई मदद ना करना, उसकी कोई सहायता नहीं करना। तो इस मल को हमें दूर करना है। कभी भी जब हमें ईर्ष्या होगी, हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये मेरे मन का ईर्ष्या मल है, इसको मुझे दूर करना है। अगर किसी दुखी व्यक्ति को देखकर घृणा आई या हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें तुरंत समझ में आना चाहिए ये मेरे मन का अपकार चित्त मल है, अपकार मल है, इसको मुझे दूर करना है। तीसरा बता रहे हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं ना, उनको देखकर कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ढोंगी कहते हैं, उनको ये बोलते हैं कि ये बाबा लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब धार्मिक लोगों की निंदा करना और उनके ऊपर दोष लगाना, ये जो मन का मल है ना, ये कहलाता है असूया मल। असूया मल, और ये आजकल बहुत हो रहा है। हर कोई इंसान कभी भी किसी के प्रवचन देखेंगे या किसी संत महात्मा को देखेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव बोलना तुरंत प्रारंभ कर देते हैं। तो जैसे ही हमारे मन में ये विचार आए, हमें उसको हटा देना है। इसका एक कारण ये भी है कि अगर हम सामने वाले के बारे में जड़ से नहीं जानते, रूट से नहीं जानते कि वो व्यक्ति ने कैसे अपनी साधनाओं के द्वारा ये सिद्धि प्राप्त की है, या वो व्यक्ति कैसे अपनी धार्मिक चीज़ों के द्वारा इस लेवल तक, इस स्तर तक पहुंचा है, तो हमें कोई अधिकार नहीं होता कि हम उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी बोलें, जैसा कि आजकल बहुत किया जा रहा है। तो जब हमारे मन में ये विचार आए, हमें तुरंत आना चाहिए कि मन हमारे साथ ये गेम खेल रहा है, और ये मेरे सामने जो आ रहा है वो मेरे मन का असूया मल है। अब कहते हैं, जो पापी लोग हैं, किसी ने कुछ पाप कर दिया, न्यूज़पेपर में या टीवी पर दिखाया जा रहा है, उस समय हम आक्रोश से भर जाते हैं कि हम इसका क्या करें, अगर हमारे हाथ में होता तो हम उसे जान से मार देते, हम उसका ये कर देते। बहुत सारे विचार हमारे मन में तुरंत आने लग जाते हैं, और हम एकदम क्रोध से भर जाते हैं। तो राइटर कहते हैं कि ये जो मल है, इसको कहते हैं क्रोध मल। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमको तुरंत उसके ऊपर क्रोध आ जाता है। तो कहते हैं ये भी एक मल है, मन का मैल भी है मन का।
कि जब हम पापों का चिंतन करते हैं तो एक्चुअल में वो पाप किसी और ने किया एक बार, लेकिन हम उसका चिंतन सैकड़ों बार कर लेते हैं हमारे मन में। तो ये हमारे मन को हमसे और मतलब हमारा जो कंट्रोल है वो मन से और दूर होता जाता है। अगर आप बार 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 करते हैं, एक बार हमने किसी घटना को देखा या न्यूज़पेपर में पढ़ा या किसी के द्वारा सुना, तो पहली बार आक्रोश आना, क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम उसको बार 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 रिपीट करते हैं तो मन के ऊपर से हमारा कंट्रोल खोने लगता है, कि मन, क्योंकि मन को मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, निगेटिव बातों में, और हम उसको करने देते हैं। तो मन समझ जाता है कि मैं अपने अनुसार सोच सकता हूँ, जो भी मुझे करना है, जो भी मुझे सोचना है, मैं वो निरंतर रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर किसी की लगाम तो है ही नहीं। तो इन कुछ मलों के बारे में राइटर ने हमें बताया है। इसके अलावा भी राइटर कहते हैं कि अगर आप सचमुच में चाहते हैं ना कि आपका मन आपके अनुसार काम करे, आपको कुछ माह तक अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके चित्त के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, इनमें से आप अपने लिए चूज़ भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें और बताई हैं कि आप सदग्रंथों का अध्ययन करें, मतलब आपके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करें। देखिए, मन का सीधा संबंध धर्म से होता है। अगर हम बोलें आप कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए और आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो उससे शायद उतना लाभ ना हो जितना कि धार्मिक पुस्तकों के पढ़ने से होगा। वेद, पुराण, ग्रंथ, आपके धर्म की कोई पुस्तक, कोई भी ऐसी पुस्तक जो धर्म से रिलेटेड हो, उनको आप पढ़ेंगे, रिचुअल से रिलेटेड हो उनको आप पढ़ेंगे, आपके रिलीजन से रिलेटेड हो उनको आप पढ़ेंगे, तो आपके मन पे आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली आने लगेगा। फिर है प्राणायाम। कुछ देर बैठ के, प्राण यानी कि सांसें, कुछ देर बैठ के अपनी सांसों के साथ कुछ एंजॉय करें, सांसों के साथ कुछ खेलें, सांसों पे कंट्रोल करें, सांसों के ऊपर कुछ कुछ बहुत सारी आजकल ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, उनमें से कुछ चुनकर अपने लिए करें, उससे मन पर कंट्रोल आता है। फिर होता है नाम जप। देखिए, नाम जप की महिमा सभी धर्मों में है, मंत्र जप की महिमा सभी धर्मों में, सभी लोग अपने अपने अनुसार नाम जप और मंत्र जप करते हैं। तो जब इस मंत्र जप को हम माला पे या फिर अपनी सांसों पर या चलते फिरते कामों में हम लगाते हैं, तो मन को हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते कि वो कुछ भी ऐसी चीज़ सोचे जो कि उसके काम की नहीं है। अगर हम मन को किसी भी काम में नहीं लगाते, मन को कोई काम नहीं देते, तो वो फिर बेलगाम घोड़े की तरह यहाँ वहाँ भागता है, उसको जो सोचना है वो सोचता है। लेकिन अगर हमने मन को कोई काम दे दिया कि तुम्हें आज दिन भर इस नाम का जाप करना है, इस मंत्र का जाप करना है, इसी मंत्र में संलग्न रहना है, इसी एक विचार में संलग्न रहना है। जैसे कभी कभी होता है हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ घटने वाली है, कल कोई महत्वपूर्ण डिसीजन हमें लेना है, तो हमारा मन पूरा दिन उसी डिसीजन को लेने में, उसकी व्यवस्थाओं में लगा रहता है, उसी बारे में विचार करता रहता है। तो अगर हमारे पास उस समय कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कोई इवेंट नहीं है, तो हम अपने मन को नाम, मंत्र, कोई विचार पॉजिटिव या कोई टॉपिक दे सकते हैं जिसके ऊपर हमारा मन सोचता रहे। मन को कंट्रोल करने में सांसों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब बता रहे हैं ईश्वर शरणागति। ईश्वर शरणागति या गुरु शरणागति, कहने का मतलब शरणागति, जहाँ आप सरेंडर करते हैं ना, जहाँ भी समर्पित हो जाते हैं, मतलब आप खुली किताब की तरह हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस जो होते हैं, उनके जो चर्च होते हैं, वहाँ पे एक कन्फेशन रूम होता है। वहाँ पे फादर के सामने इंसान जाता है और कन्फेस करता है और ये समझता है कि मैं अपने पापों से मुक्त हो गया, और वो एक नई जर्नी की तरह अपना नया दिन स्टार्ट करता है। ऐसे ही हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी के सामने, या भगवान या गुरु या मेंटोर के सामने, कहीं भी हमें एक स्थान हमारे लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जहां हम पूरी तरीके से सरेंडर हो जाएं। हमारी गलतियां, हमारे पाप, हमारे बुरे विचार, हमारे अच्छे विचार, जो भी हम हैं, जैसे भी हम हैं, वहां जाकर हम अपने आप को समर्पित कर दें और हमें जज ना किया जाए। तो एक स्थान जब किसी व्यक्ति के पास ऐसा होता है तो उस व्यक्ति का मन निर्मल होने लगता है और वश में भी होने लगता है। हो सकता है सदगुरु ना मिले, मानव रूप में आपको कोई मेंटर अच्छा ना मिले, लेकिन भगवान ने हमें इतनी कृपा हम पर की है कि भगवान जिनको हम मानते हैं वो तो हमारे मन के अंदर है, उन्हें हम कहीं भी कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं और उनके आगे सरेंडर हो सकते हैं। तो जिनके प्रति भी आपकी बहुत श्रद्धा है, उनके आगे आपको अपना सरेंडर जैसे आप करते हैं तो मन जो है वो आपके नियंत्रण में आने लगता है। फिर है
कीर्तन यानी कि म्यूजिक। जब भी आपको अगर हो सकता है इन 4-5 वीडियो में सुनकर लगा हो कि ये बहुत ही आध्यात्मिक क्रियाएं मेरे लिए नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो सभी को अच्छा लगता है, हर इंसान को अच्छा लगता है। तो इस पुस्तक में कह रहे हैं, अगर आपको पिछले वीडियो में बताई गई, पिछले अध्यायों में बताई गई कुछ क्रियाएं आपको ऐसा लगता है, कुछ या सारी क्रियाएं भी आपको ऐसा लगता है कि ये क्रियाएं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मुझे बोर लगती हैं, तो फिर एक और सबसे अच्छा उन्होंने साधन बताया कि आप कुछ घंटे बैठ के कुछ पॉजिटिव म्यूजिक सुनिए। हर कोई सा म्यूजिक जिसका कि रिदम, जिसका संगीत कुछ इनबैलेंस है, उस तरीके का नहीं। कुछ लयबद्ध संगीत, कुछ फ्रिक्वेंसी, जैसे कि फ्रिक्वेंसीज होती हैं हमारे चक्रा से रिलेटेड, हमारे मन से संबंधित, हमारे पर्पस से संबंधित फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उन फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड आप म्यूजिक सुने तो भी आपका मन धीरे 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 आपकी बात मानता है, आपके कंट्रोल में आता है, आपके वश में आता है। जब भी हमें मन को अपने वश में लाना है तो हमें मन के अनुसार भी कुछ कुछ काम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मन के अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं। हमें मन को भी खुश रखते हुए आगे बढ़ना है, मन को भी हमें वो सारी चीज़ें देना है जो उसको पसंद है। जैसे संगीत मन को बहुत पसंद आता है, कहीं घूमना फिरना मन को बहुत पसंद आता है, बस आपको मन को खुश भी रखना है, लेकिन उन चीज़ों को चेंज कर देना है। ऐसी चीज़ें करनी है मन के साथ कि मन खुश भी रहे और आपका काम भी बन जाए। तो ये थी पुस्तक, ये हमारा आज लास्ट वीडियो था इस टॉपिक के ऊपर। तो आपको डिटेल में जानना है तो पिछले भी जो वीडियो हैं वो भी आप जाकर सुने, ताकि आपको समझ में आए कि शुरुआत से कहाँ से शुरू होती है ये जर्नी, और हमको धीरे 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 कैसे अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ना है और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये नॉलेज पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। धन्यवाद।